अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन। अच्छा, यहाँ पर हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? एक्स और वाई का। यहाँ पर अब एक बात याद रखो कि रियल पार्ट रियल में होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से होगा। अब यहाँ पर देखें एक्स प्लस वाई आयोटा, यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या है? रियल पार्ट। एक्स हमारे पास क्या है? रियल पार्ट। और वाई आयोटा ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स किसके बराबर है? -5 के, ये हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया। और वाई किसके बराबर है? वाई हमारे पास 5 आयोटा के। तो यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा, आयोटा में कैंसिल आउट, तो वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास रियल पार्ट, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अब इस क्वेश्चन 5 का पार्ट सेकंड है। इसमें कहा गया कि एक्स स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। अब इसके दो पार्ट करेंगे, एक हमारे पास एक्स का होगा, दूसरा इट मीन्स एक हमारे पास रियल नंबर का होगा, एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर का होगा। देखें रियल नंबर का क्या है? ये है 16/9, ये 16/9। और यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी नंबर का पार्ट क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। आयोटा आयोटा में कैंसिल करा दी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू में कहा गया कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो हम कहेंगे कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम ना रूट को रूट लगा देंगे। तो यहाँ भी देखें रूट मैंने लगा दिया, यहाँ भी रूट लगा दिया। देखें 2 से रूट कैंसिल आउट, तो एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अब 16 और 9 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो 16 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 2 2 और 2, ये बन जाएगा 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16। इट मीन्स हमारे पास स्क्वायर रूट में जब दो वैल्यू एक जैसे हैं तो एक बार निकलेगा, तो 2 × 2 क्या होगा? 4। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट निकल गया। अब 9 का 3 × 3 क्या बन जाएगा? 9। स्क्वायर रूट में हमारे पास दो नंबर एक जैसे होते हैं ना, फिर स्क्वायर रूट से निकलते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 4/3। ये एक्स का आंसर है। अब हमें वाई का वैल्यू भी चाहिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम ना रूट लगा देंगे। देखें स्क्वायर रूट में कैंसिल आउट, 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3 और 25 का 5। तो ये हमारे पास वाई का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अब ज़रा देखें, यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो वाई स्क्वायर है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? x/3 आयोटा। अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। देखें ये हमारे पास रियल पार्ट का है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो x/3 इज इक्वल टू -9/5। आयोटा आयोटा में कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर देखें हमें एक y का वैल्यू चाहिए, यहाँ तो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट में कैंसिल, तो 121 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 121 आएगा। तो उस वजह से यहाँ पर क्या आ गया? 11। अब यहाँ पर ज़रा देखें x/3 इज इक्वल टू -9/5। ये 3 यहाँ पर मल्टी और डिवीजन में इज इक्वल की राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू 9 × 3/5। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 27/3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पार्ट पे, इसका पार्ट है स्क्वायर रूट 5/3x माइनस 3/2 वाई आयोटा इज इक्वल टू 6 √3/2 प्लस 2 √2 आयोटा/9। इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। पहले रियल पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखें 3 क्या किस में? डिवीजन में इज इक्वल की राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा।
तो स्क्वायर रूट 5x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3/2, क्योंकि यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो स्क्वायर रूट 5x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल की राइट साइड जाकर ये क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो ये डिवीजन में चला जाएगा, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 6 पे 3 टाइम, तो 3 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5, ये इसका आंसर होगा। ये रियल पार्ट का। हम चलते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ। ये यहाँ पर किसमें, डिवीजन में इज इक्वल की राइट साइड जब इसको शिफ्ट करा देंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर -3, ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगी -3। तो y इज इक्वल, देखें स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 सिमिलर नंबर आए तो हम एक नंबर निकाल देंगे तो 2 बाहर आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हमारे पास -4/27 आ गया। ये इसका आंसर है। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे।